रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है लाल डोरा को लेकर झूठे वायदे, किसकी सह पर बन रही हैं अवैध कॉलोनियां। केंद्र शासित चंडीगढ़ में लाल डोरा का क्षेत्र बढ़ाने के वायदे 2014 से भाजपा करती रही। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी लाल डोरा बढ़ाने की मांग की, कांग्रेस ने भी इसको लेकर के मांग की। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लाल डोरा की कुछ सीमा बढ़ाई थी, मगर उसके बाद वह भी लाल डोरा नहीं बढ़वा पाई। बावजूद इसके सभी दल वायदे करते रहे हैं। इस वक्त चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन के अधीन 1 दर्जन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां और बाजार बन चुके हैं। पूरा मार्बल मार्केट ही अवैध बना हुआ है। इन अवैध बस्तियों और दुकानों को सियासी संरक्षण में बसाया गया और बढ़ाया जा रहा है। इनमें चंडीगढ़ के डीसी दफ्तर, तहसीलदार सहित तमाम दफ्तरों के कारिंदे जो है शामिल हैं। अवैध बस्तियों में रहने वालों से वोट हासिल करने के लिए सभी दल लाल डोरा बढ़ाने की बात करते हैं, मगर उनसे न सिर्फ शहर का नक्शा बदनुमा हो रहा है, बल्कि उस पर अवैध बोझ भी बढ़ रहा है। देश के सबसे पहले प्लांट सिटी की यह बदहाली अब चिंता का सबब बन चुकी है। कुछ सालों से चंडीगढ़ में लाल डोरा को बढ़ाने के वायदे हो रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अब स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ में लाल डोरा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। यूटी प्रशासन ने बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के साथ जो समझौता किया है, उसमें लाल डोरा के अंदर की इलाकों को विकसित करने की नीति बनाने की बात की गई है, लेकिन लाल डोरा बढ़ाने की नहीं। प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल ने कहा है कि गांव व पेरीफेरी के विकास के लिए हम नीति तैयार कर रहे हैं, लाल डोरा नहीं बढ़ा सकते हैं। जब नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसी नीति नहीं है, तो फिर आखिर ये वायदे क्यों, ये झूठे वायदे क्यों? इन्हीं बातों पे मैं सबसे पहले हमारे साथ में हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं संजीव जी के पास जाऊंगा। उसके पहले मैं सबका अपने पैनल का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके महासचिव रामवीर भट्टी हैं, जो इसको लेकर के बहुत एक्टिव रहते हैं कि लाल डोरा की सीमा बढ़े। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन शर्मा हैं, वो भी इसको लेकर के काफी एक्टिव रहे हैं। मेरे साथ में जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग जी। प्रेम गर्ग ने भी इसको लेकर के आवाज बुलंद की है। तो संजीव जी, जब ये हो ही नहीं सकता और हो ही नहीं पा रहा है, तो लीगली, चूंकि आप हाई कोर्ट में इन सब से संबंधित तमाम केसेस को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वायदे सच्चे हो सकते हैं, या ये सिर्फ झूठा, सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जाता है जिससे चुनाव जीता जा सके? जी संजीव जी। शुक्ला जी, ऐसा होता है कि लाल डोरा अंग्रेजों ने बनाया था 1900 के आसपास। और इसको कैसे बनाया गया कि जो खेतीबाड़ी की जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको, जो रियायती जमीन थी, रियायती मकान थे जहां पे लोग रहते थे, उसको अलग करने के लिए नक्शे में एक लाइन खींची गई थी, लाल लाइन बोलते थे उसको, और उसी का नाम बाद में लाल डोरा पड़ा था। तो बेसिकली इसका पर्पज ये है कि जो खेतीबाड़ी की जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अलग करने के लिए रिहायशी जमीन से, रेजिडेंशियल जो जमीन है, उसे अलग करने के लिए जो लाइन खींची गई थी, उसको लाल डोरा बोलते हैं। लाल डोरे के बेनिफिट्स भी हैं, जो जिसका कब्जा है वही रहेगा, किसी की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। टैक्स वगैरह से भी रिबेट मिलती है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने साइट प्लान वगैरह जो भी बनाया है वो आपको पास कराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है गवर्नमेंट की, क्या गवर्नमेंट लाल डोरा बढ़ा सकती है? देखिए शुक्ला जी, ऐसा है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर चाहे सरकार तो अपना बिल पास करके उस चीज को एक्सटेंड किया जा सकता है। और जहां तक मैं जानता हूं कि हरियाणा में अभी जो लाल डोरे की जो जमीनें हैं, जो गांव की जमीनें हैं, वहां पे शायद सरकार ने कोई एक्ट पास किया है जिसमें उनकी ऑनरशिप डिस्कस हुई है। जो जो बंदे काबिज हैं उस जमीन पे, उनके नाम रजिस्ट्री की जा रही है। तो ये बिल्कुल सरकार की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो एक बिल पास करके उस चीज को बढ़ा भी सकती है, उस चीज को मॉडिफाई भी कर सकती है, और जो भी सरकार को चाहे कि हम इसमें ये करना चाहते हैं। संजीव जी, इसमें सवाल यही तो है कि चंडीगढ़ में चूंकि अपनी विधानसभा है नहीं,
चंडीगढ़ के लिए जो भी एक्ट पास होते हैं वो एक्ट या तो संसद से पास होते हैं या किसी जो भी पंजाब हरियाणा के एक्ट हैं उन्हें वो अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें चूंकि जब संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में तो उन्हें उस पर जाना पड़ेगा, और ये संशोधन के द्वारा होगा ना, इसमें प्रशासन से कह देने मात्र से तो नहीं होगा। सर इसमें क्या है, पहले इनको बिल भेजना पड़ेगा, ठीक है, अपनी प्रपोजल बना के देनी पड़ेगी। अगर सरकार, क्योंकि देखो बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है तो इनके पास अपनी विधानसभा तो है नहीं, ये बिल पास कर नहीं सकते, इनको यहां से भेजना पड़ेगा, वो अप्रूव होके आएगा तब जाके ये कोई चेंजेस कर सकते हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आज के हालात हैं, उसमें ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। मैं आता हूं अब सबसे पहले कांग्रेस के पास। पवन जी, आप सरकार में रहे लंबे समय तक, आप लोग भी वायदे करते रहे लाल डोरा को लेकर के, लेकिन आपने भी नहीं किया। आपके पास में तब या स्थानीय सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक आपकी थी, आपने भी नहीं किया। झूठे वायदे करने का क्या औचित्य था यदि नहीं कर सकते थे? जी पवन जी। मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनिए। कहीं कोई झूठा वादा नहीं हुआ जी, कोई झूठा वादा नहीं हुआ। ये बात होता है कुछ कामों में कमी रह जाती है। आपको एक्ट की बता देता हूँ। 1/11/1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसमें चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा और हिमाचल से अलग हुआ, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनी। हमने कोई हरियाणा का कानून अडॉप्ट नहीं किया। उस दिन हमने 1/11/1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से हमने पंजाब के सारे एग्जिस्टिंग लॉ जो थे वो चंडीगढ़ में हमने मान लिए 1/11/1966 से। उसके बाद ये शहर 5 लोगों के लिए बना था। आप कह रहे हैं ना बारी बारी ये शहर कैसे बढ़ गया, क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। 5 लाख लोगों के लिए शहर बना था। इस बात का आपको भी पता लिया कारगुजे के टाइम। अब शहर की आबादी 15 लाख के करीब है, इस बात का भी आपको पता होगा। उससे भी ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं आपको इस बात का एक जवाब दे देता हूँ। कांग्रेस ने लाल डोरा, आपने हल्लो माजरा गांव सुना होगा, उसके साथ दीप कॉम्प्लेक्स है। हेलो, जी हाँ बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, बोलिए। उसके साथ दीप कॉम्प्लेक्स है। उस आबादी को कांग्रेस के टाइम ही रेगुलराइज किया गया। आज वहां पानी भी है, सीवरेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। वो बकायदा जो जगह है वो एग्रीकल्चर लैंड में बनी हुई है। और उसके अलावा समय उसकी लड़ाई, मैं एक और चीज पवन जी इसमें जोड़ दूं, उसकी लड़ाई तत्कालीन बसपा की पार्षद थी जन्नत जहां, उन्होंने लड़ी थी। नहीं, ये और उनकी लड़ाई जब उन्होंने उसको लेकर के बिल्कुल संघर्ष कर दिया था, तब ये हुआ था। बिल्कुल बेबुनियाद है। जन्नत जहां के आने से पहले वहां पानी भी लगा, बिजली भी लगी, सब कुछ लगी, और नक्शे भी पास हुए। मेरे पास नक्शे भी पड़े पास हुए। और पार्टी का नाम भी बता देता हूँ। मुझे याद है शिवराज पाटिल गवर्नर थे और इसकी लड़ाई लड़ने वो गई थी, और मैं भी इत्तेफाक से उस समय वहां शिवराज जी के पास मौजूद था। मैं वही बता रहा हूँ, शिवराज पाटिल के से पहले इसमें नोटिफिकेशन हो गए, पड़ चुका था सीवरेज, और नक्शे पास हुए। और पार्टी बता देता हूँ जिन लोगों के नक्शे पास हुए वो। चलिए आगे बढ़िए, उसके आगे। हाँ, और उसके अलावा खुड्डा लाहौरा में लैंड एक्वायर हुई, हमने आबादी के लिए लैंड छुड़वाई वहां, और वहां जो एक्विजिशन से बाहर निकाल के वो लैंड लोगों को दी, मकान बने। मलोआ में आटा चक्कियां वगैरह थी, 4 कनाल जगह वो एक्वायर हुई थी, हमने एक्विजिशन से बाहर करा के जहां लोगों के मकान थे उनको गिरने नहीं दिया, तोड़ने दिया। आज भी वो लोग रेगुलराइज रह रहे हैं। जो बात आप लाल लकीर की बात करते हैं, इस बात में कांग्रेस ने जहां जहां काम हुआ वहां वहां काम किया। सही मामलों में हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत में खोट नहीं है। जब पहली इंक्लूजन हुई बड़ैल की, जब बड़ैल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल किया हुआ, तो जितनी बड़ैल लाल कीर के अंदर थी उससे ज्यादा बड़ैल आज भी आप एग्रीकल्चर लैंड में लोग बैठे हैं, उनको रेगुलराइज हमारे समय में बड़ैल में भी किया गया। चलिए, आपके समय में उन्हें रेगुलराइज किया गया, लाल डोरा से अंदर लाया गया। आप लोग 14 से बाद की बात मैं वही आता हूँ। रामवीर भट्टी, मेरी बात सुनिए प्लीज, नहीं तो फिर पहले से बात। मेरी बात एक मिनट। इन लोगों ने 2 बार गवर्नर ने घोषणा की, एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे, रेगुलराइज नहीं किया। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं रामवीर जी के पास आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ। शामिल किए गए गाँव उस टाइम। मैं पवन जी आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ। रामवीर भट्टी जी,
आपने इसकी बड़ी लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने असलियत में आपने लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले 2014 के इलेक्शन में यह वायदा हुआ था कि लाल डोरा की सीमा बढ़ेगी। जो 2017 का नगर निगम चुनाव था तब भी वायदे हो रहे थे और 2019 के भी चुनाव में वायदे हुए। बावजूद इसके जो स्थिति 2014 तक थी, जितना पवन जी ने बताया, जो बढ़ चुका था, उसके बाद में कोई सीमा नहीं बढ़ी। तो आखिर झूठे वायदे क्यों हुए? आपकी सरकार तो पूरे मैंडेट से है। आप तो ये दावे से कहते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, बाकी जो है स्टेट में, जो यूटी में, सब जगह आपकी आज सरकार है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? अजय जी, ऐसा है, पहले तो जो सज्जन बोल रहे थे ना, इनके झूठ सुना मेरी बात। इन्होंने दीप कॉम्प्लेक्स की बात की, इनको पता नहीं इंदर कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे और सत्यपाल जैन चंडीगढ़ के सांसद थे, और यहाँ से हम सब लोग एक डेपुटेशन लेकर के पार्लियामेंट में गए थे। सत्यपाल जैन जी लेकर के सब लोगों को इंदर कुमार गुजराल जी के पास लेकर गए। सबसे पहले जो दीप कॉम्प्लेक्स का किसी ने मुद्दा उठाया था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यपाल जैन जी ने लोकसभा में उठाया। दूसरी बात, जो 14 की बात, ये उसके 9 की बात कर रहे हैं, 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो इनके यहाँ के प्रत्याशी थे पवन बंसल जी, उन्होंने चुनाव से पहले उसको नोटिफाई करा दिया कि भाई ये रेड लाइन बढ़ गई, ये रेड लाइन बढ़ गई, रेगुलराइज होगा। जैसे ही चुनाव यार वो चुनाव जीते, अब जैसे ही वो चुनाव जीते, डी नोटिफाई हो गया। सारा कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हो गया। और जहाँ की अब ये मलोए की बात की, मलोए में नहीं, सारे गाँव में जहां जहां जमीन एक्वायर हुई, एक्वायर होने के बाद तो रेड लाइन ऑटोमेटिक ही, वो सिटको के साइड है। इनकी जानकारी के लिए बताऊं, वो मलोया में नहीं है, वो मोड़ी गांव में भी है, अगमोड़ी गांव में भी है। ठीक है जी, अब सही इनको अपनी जानकारी करनी चाहिए। अब जानकारी पूरी हो तब बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गांव के लोगों की लड़ाई लड़ी और गांव के लोगों की लड़ाई, गांव के लोगों के साथ खड़े। अभी 4 दिन लोग पहले लट लेके इनके पीछे पड़े। पवन जी आपके पास आता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी 4 दिन पहले गांव में लोग पीछे पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां गए, एसडीएम साहब के यहाँ पर गए, और हम हर जगह जहां जहां भी जा सकते हैं। इवन हमने कहा कि क्या है, जो सरकार हमारी है पर दस्तूर पुराना जा रही है। हम तो हमेशा गांव के लोगों के साथ खड़े। एक बताओ ना, कौन सा मकान गिरा, बताओ जिस दिन से हमारी सरकार है, कौन सा मकान, दुकान या किसी का कुछ गिरा हो। और ये सज्जन क्या जाते हैं और जाकर के पुलिस को खुद ही कह दें कि जी वो हम आएंगे पर हमें वो आप बस में बैठा लेना। ये बस में बैठाया के खुडाली शहर में भी जो काम हुआ, ये तो बस में बैठा लिया पुलिस ने। हम लोग वहां पर फिर भी जो बुलडोजर है, पुलिस की लाठियां, डंडे और कपड़े हम पड़वाते हैं। ये इनको पूरी जानकारी नहीं होती बात की। खाली ये शहर में रहता है, गांव में रहता हूँ, मुझे पता है गांव के लोगों की क्या तकलीफ है, कहाँ रेड लाइन के अंदर कितनी आबादी है और कितनी बाहर है। अब इसलिए इनको पता नहीं, इनको तो खाली क्वार्टर है 2-3 गाँव में। पवन जी, आप ऐसा ना झूठी बयानबाजी ना करो। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, झूठ के सतपाल जैन जी ने लोकसभा में लोग भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, जनता पार्टी। चलिए इसी पे मैं प्रेम गर्ग जी से जवाब दे देता हूँ। एक सेकंड गर्ग साहब से जवाब है। गर्ग साहब, आपने एक सेकंड शांत रहे भाई, 1 मिनट शांत रहे, गर्ग साहब से जवाब ले लूं। गर्ग साहब जिस तरह की बातें कही, भारतीय जनता पार्टी ने भी कही, कांग्रेस ने भी कही, और हमारे वकील साहब ने पूरा उसका लीगल पहलू भी बताया। ऐसी स्थिति में, और आप भी वायदा कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं कि लाल डोरा की सीमा बढ़वाएंगे, कैसे बढ़वाएंगे जब ये हालात होंगे? अजय जी, और कौन झूठ बोल रहा है? अजय जी, मैं थोड़ा राजनीति से परे हटकर इस पे थोड़ी सी और नहीं प्रेम जी, और बताना पड़ेगा कि इस लाल डोरा के वायदे की आड़ में अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं सारा बिल्कुल दे रहा हूं। अब आप हमें जो ये हेरिटेज स्टेटस है, सबसे बड़ी बोगी है चंडीगढ़ का, कि हेरिटेज स्टेटस है, इसलिए ये ना करो वो ना करो। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बोगी है। नंबर 2 क्या है कि चंडीगढ़ में जो भी कोई चंडीगढ़ में है, चाहे कोई पढ़ने के लिए आया, चाहे कोई नौकरी के लिए आया, चाहे कोई लेबर के लिए आया, चाहे कोई डेपुटेशन पे आया, वो आके चंडीगढ़ का हो गया और यहाँ से कोई वापस नहीं गया। जैसे मैं हूँ, आप है, कोई भी है, सब चंडीगढ़ के हो जाता है जो एक बार चंडीगढ़ में आते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है, यहाँ से जाने का किसी को दिल नहीं करता। चंडीगढ़ बना था 4 या 5 लाख लोगों के लिए। आज जैसे इन्होंने बताया कि 10 या 12 लाख की पॉपुलेशन है और अगले 10 साल में, 15 साल में 20 लाख की पॉपुलेशन हो जाएगी। जब पॉपुलेशन 10-20 लाख की होनी है तो उसके लिए रहने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो हो नहीं सकता कि लोगों को हम रोड पे छोड़ देंगे। वो कहता है हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, तो घर तो हर एक के लिए चाहिए ना। कोई ऐसा नहीं हम रोड पे बिठा देंगे।
तो दूसरा क्या है कि लाल डोरा जो है वो डिफाइंड नहीं, आज किसी अफसर को, किसी पंचायत को, किसी को पता नहीं कि लाल डोरा है क्या, क्योंकि जब लाल डोरा बना था, जैसे वकील साहब ने कहा 1990 1900 में या कभी भी, तो 150 घर होते थे गांव में, उसके बाहर लाइन लगा दी थी। अब क्या है, रोड गांव बढ़ गए और उसके बाद एक रोड बन गई, सारे गांव के चारों तरफ रोड बन गई, उसको पेरिफेरी हम बोलते हैं। तो अब लाल डोरा तो इररेलेवेंट हो गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या कि अब जैसे एक परिवार है, उसके आगे 4 बच्चे हो गए, 4 परिवार हो गए, अब उनको जगह तो चाहिए ना, गांव वालों को ही जगह चाहिए। अब गांव वालों को जगह चाहिए, तो अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो अपना 100 गज का 200 गज का घर बनाने चाहता है, उसमें क्या तकलीफ है? आफ्टर मेरे अगर बच्चे हैं, मेरे बच्चों को रहने का हक तो होगा ना कहीं, या तो सरकार बना के दे। अगर सरकार नहीं बना के देती तो घर तो बनाएगा ना इंसान। अगर मेरे पास 1 एकड़ जगह है, उसमें 100 गज में एक घर बनाना चाहता, तो क्या तकलीफ है? ये जो बोगी है ना लाल डोरे वाली सारे इंडिया में, ये गलत है, इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले। और दूसरा क्या है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तब तो कोई आकर रोकता नहीं है, तब तो पॉलिटिशियन भी, मैं वही तो कह रहा हूं कि अवैध कॉलोनियां बिल्कुल बन रही हैं और धड़ल्ले से बन रही हैं, और उनमें लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं बड़े हैवी। जब वो बन रही थी तब तो किसी ने रोका नहीं, तब तो बोर्ड के लिए, उसके लिए पुलिस ने अपने पैसे लेने के लिए उसको बनने दिया। आज अगर आप उसको ढाते हैं तो सबसे बड़ा नजायज है। तीसरा क्या है, जब वो बनी गई, उसको बिजली भी ले रहे हैं वो कुंडी से। मैं अभी पीछे देखा तो धनास में सैकड़ों कुंडी कनेक्शन ले रखे हैं, कुंडी कनेक्शन भी ले रखे हैं, आपने पानी का भी ले रखा है, तो उसको रेगुलाइज कर दो, कम से कम आपको पैसा तो आएगा ना। आप लोगों को इलीगल काम करने के लिए या लोगों को बिल्कुल अवैध काम करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, जिस तरह से नहीं करके। तीसरी चंडीगढ़, एक मिनट, तीसरी चंडीगढ़ सबसे बड़ी बोगी क्या है कि नॉर्थ जो मध्य मार्ग की दूसरी तरफ है, वो है नॉर्थ सेक्टर। उसमें 4-4 कनाल के घरों में 2-2 लोग रहते हैं, और सदर्न सेक्टर में एक 100 गज में 50-50 लोग रहते हैं। तो ये इम्बैलेंस है, खत्म करना होगा। हम ये कह जी उधर तो एलीट क्लास रहती है, इधर आम लोग रहते हैं, ये गलत चीज है। उसमें अपार्टमेंट एक्ट आपको अलाउ करना पड़ेगा, ताकि जो स्पेस की यूटिलाइजेशन, आप कितने लाख रुपए गज के जगह है, तो उसको स्पेस की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। एक तरफ तो आपको चलिए स्पेस की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, और ये सारी अवैध बस्तियां बसाने का काम है पर हेक्टेयर, बिल्कुल मैं नॉर्थ सेक्टर पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। हेरिटेज स्टेटस का जो बोगी है ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे जाऊंगा। सबसे पहले रामवीर भट्टी जी के पास। भट्टी जी, जब ये सारी बात सामने है, तो आप वायदे भी करते रहे, फिर आप ही की सरकार रहते हुए आपका एडवाइजर कहता है कि ये नहीं संभव है। भट्टी साहब, ऐसा ये जो एडवाइजर है और गवर्नर आता हूं जोर लगा ले, कभी ढा नहीं सकते। ऐसा है शुक्ला जी, जो अभी अनवर साहब की स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, तो पढ़ने के बाद उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात की, और अभी 3-4 दिन पहले गवर्नर साहब के पास गए थे हम लोग। अब गवर्नर साहब के पास गए थे, मैं था पार्टी थे और पार्टी के किसान मोर्चा के थे अधिकारी हैं। अब भी इनको पता नहीं चंडीगढ़ के बारे में कुछ पता नहीं इनको। और जो रेड लाइन के बाहर, जैसा भी प्रेम करक जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही ना, कि पहले जब 1966 में ये आप अपनी गाड़ी रोक लें बनी थी, तो उस टाइम तो एक परिवार में, जिस टाइम 1965 में लाल डोरा बनाया गया था, उस टाइम एक परिवार में 4 आदमी थे। अब परिवार बड़े हो गए, तो स्वाभाविक है कि उनको जरूरत भी मकानों की ज्यादा पड़ेगी, जगह की ज्यादा पड़ेगी। तो गवर्नर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने देने के, हम आप निश्चिंत होकर के गांव के लोगों को आश्वासन दो कि जो जहां पर बन गया उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जो लैंड पूलिंग की बात की अफसरों ने, वो क्या है? जो लैंड पूलिंग की बात की है, आता हूं पवन जी आप ही के पास आता हूं। इसके बाद पवन जी आप ही के पास आता हूं, 1 सेकंड कह लेने दो। पवन जी को ये कहो, जहाँ जहाँ आपके क्वार्टर हैं वो रेड लाइन के अंदर, आप कुछ तड़पने की जरूरत नहीं है। आप क्यों तड़प रहे हैं? मेरे तो हर जगह हैं, रेड लाइन के अंदर है मेरे। नहीं, रेड लाइन के अंदर मौड़ी में है, रायपुर में है, धनास में। आप क्यों तड़प रहे हैं? सारी जगह। जब आप बोलते हो मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता, आप हमेशा ऐसे करते हो, बीच में बोलते हो। चलिए भट्टी साहब, मैं धैर्य रखा, से लेके नीचे तक भारतीय। चलिए मैं पवन जी आप ही के पास, पवन जी आप ही के पास आ रहा हूं। जो बात भट्टी जी ने कही कि आप लोग सिर्फ सगुफे करते रहे, झूठे नोटिफिकेशन करते रहे, और वो डी नोटिफिकेशन हो गए चुनाव के बाद में। जो भी कुछ किया है अब तक भाजपा ने किया है,
जी पवन जी। बिल्कुल, दर्शनी बाग मनी माजरा में है, आपने सुना होगा, वो कांग्रेस के टाइम रेगुलराइज भी हुआ लोकसभा में आज तक 20 साल तक कांग्रेस के टाइम उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लेके उनको रेगुलराइज किया। ये कहते हो ही नहीं ना सकता। मैं आपको ये बताता हूँ, दर्शनी बाग मनी माजरा जो कि 8 कनाल के करीब एरिया है, उसको डेवलपमेंट चार्जेस लेके उसको रेगुलराइज किया, ये कांग्रेस के टाइम हुआ। ये कहते हो नहीं सकता, लाल लकीर के बाहर नहीं होता। दूसरा, ये भारतीय झूठी पार्टी कैसे है मैं बताता हूँ। 19 में विलेजेस को लिया गया। जब विलेजेस को लिया गया, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की कि हम सब विलेज का रेवेन्यू एरिया जो है एरिया ले रहे हैं सारे विलेजेस का। उसके हफ्ते के बाद एक नोटिफिकेशन आ गई कि हम तो सिर्फ रेड लाइन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ले रहे हैं। तब इन लोगों ने लोगों से झूठे वादे किया कि हम इसको रेगुलर करेंगे, आप सहमति दे दो, गांव को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल कर दो। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर साहब का, आउट गोइंग गवर्नर, पिछले गवर्नर साहब का एक बयान आया 15 अगस्त या 26 जनवरी के, हम रेगुलराइज कर रहे हैं, हमने टीम हायर की है इस मामले में। उस मामले में आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी स्टेट आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। पवन शर्मा का कहना है कि आज तक कुछ नहीं हुआ, भाजपा झूठ बोलती है। मैं इस बात मामले में प्रेम गर्ग के पास जाता हूँ। अजय जी, बात हाँ, नहीं, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। इनको पता नहीं है 23 सितंबर 2013 को, अरे आप लोगों की गर्दनों में बैठते हो, लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो, चलिए गर्ग साहब बताइए, इनमें दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? गर्ग साहब, और यहाँ हम लोगों का मर्डर करते हैं। गर्ग साहब बताइए, इन दोनों लोगों में झूठ कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए गर्ग साहब, इन दोनों लोगों में झूठ कौन बोल रहा है? होम मिनिस्टर का लड़का गाड़ी अजय जी, आपको पता है मैं किसी पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट ये क्वेश्चन है कि सब अपनी कोशिश कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी कोशिश की होगी, बीजेपी ने भी कोशिश की होगी, मैं किसी को गलत नहीं कहता, कोशिश हर एक पॉलिटिशियन ने की होगी, लेकिन क्योंकि सरकार यहाँ अफसरों के हाथ में है, अफसर कुछ होने नहीं देते। चलिए, चूंकि अफसरों के हाथ में सरकार है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी अफसर कोई भी घर तोड़ के दिखा दे, घर नहीं तोड़ सकता चंडीगढ़ में। घर तोड़ नहीं पाएगा, अवैध बस्तियां बसेंगी, लाल डोरा खत्म नहीं हो पाएगा। जल्दी से एक टिप्पणी संजीव जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी, क्योंकि मेरी समय की सीमा है। संजीव जी टिप्पणी जल्दी से। सर ऐसा है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, बीइंग लीगल एक्सपर्ट मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, बट चंडीगढ़ का रेजिडेंट हूं तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहेगा कि कुछ कहूं मैं, अपार्ट फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट। सर जो सिचुएशन है आज के दिन, एडमिटेडली कि जिस टाइम चंडीगढ़ प्लान किया गया था, इट वाज फॉर 5 लाख पीपल्स। अब जो हालात हैं वो हैं, जैसे भी बताया अभी हमारे जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इन लोगों ने भी बताया हमें कि 15 लाख से ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा जैसे ट्राई सिटी है, पंचकुला और मोहाली में भी लोग बढ़ रहे हैं। तो मतलब अभी जो हालात है, उस स्थिति में सब ऐसे ही अवैध चलेगा? अवैध नहीं चलना चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, लेना चाहिए, उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रेगुलराइज करे सरकार, प्रशासन, और इस तरह अवैध नहीं चलना चाहिए। लाल डोरा चाहे बढ़ाना पड़े या सिस्टम बनाना पड़े। इसी के साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं, जिससे एक हेरिटेज सिटी बच सके, एक प्लान सिटी बच सके, देश का नमूना बच सके। इसी के साथ चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप